लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में एंगल, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल को डिस्कस किया था और अपन ने उसमें कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए थे। तो कुछ और एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे अपन को वन 180 डिग्री को ड्रॉ करना है। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? अपन ने इसको कितना रोटेट किया? 180 डिग्री मींस 360 डिग्री क्या होता है? वन रिवॉल्यूशन जब होता है तो 360 डिग्री बनाता है। ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है ये किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। तो अब यहाँ पे है 180 डिग्री मींस कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से चलूं इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180। हाफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ रिवॉल्यूशन 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब आता है तो ये क्या बन जाती है? एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। 180 डिग्री हम जब ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बन जाती है? एक स्ट्रेट लाइन भी बन जाती है। सपोज अपन को ड्रॉ करना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/4 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री। इस पॉइंट के अबाउट अपन ने क्या किया? रोटेट किया। कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता था ये पूरा हो जाता 360 का 1/4 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अपन ने क्या किया? 1/4 इसको रिवॉल्व किया, रोटेट किया यहाँ से यहाँ तक। और इसमें क्या किया? इसमें हाफ रिवॉल्यूशन है ये। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको बोलते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसको बोलते हैं राइट एंगल। अब जैसे अपन को ड्रॉ करना है 1470 डिग्री, इस एंगल को अपन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? अपन इसमें देखते हैं कि कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। कि 360 डिग्री में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे? 1 रिवॉल्यूशन। एक सर्किल बन जाएगा। 1 रिवॉल्यूशन हो जाता है 360 डिग्री में। अब यहाँ पे है 14370। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कितने रिवॉल्यूशन इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं? सबसे पहले 1470 को 360 से डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे 1440 और रिमाइंडर हो जाएगा 30। रिमाइंडर 30 बच जाएगा। तो जब ऐसे एंगल दिया हुआ हो जो 360 से ऊपर हो तो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले अपन 360 से उसको डिवाइड करते हैं और ये 4 टाइम्स 4 बार ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर 30 डिग्री अपन को और ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है जैसे इस पॉइंट के अबाउट अपन रोटेट कर रहे हैं। कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं? 4 मींस 1 2 3 और ये 4 रिवॉल्यूशन हो गए। अब यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री हो रहा है। 4 रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट है और ये 30 है।
तो यहाँ ये आ जाएगा 30 डिग्री से और ये रोटेट हो जाएगा इतना। तो ये जो एंगल होगा ये आ जाएगा 1470 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 360 इंटू 4 प्लस 30 डिग्री। मीन्स कि 4 रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट हो रहे हैं इसके और फिर 30 डिग्री हो रहे हैं। तो 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 और फिर प्लस 30 डिग्री। तो ये टोटल जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1470। तो इस तरीके से अपन कोई भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। यदि वो 360 से ऊपर है तो अपन क्या करते हैं, 360 से उसे डिवाइड करेंगे। जितनी बार वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है उतने तो ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको अपन क्या करेंगे, उतना ही उसको और रोटेट करेंगे। अब जैसे -30 डिग्री दिया हुआ है, इसमें तो क्या था, पॉजिटिव एंगल था, तो पॉजिटिव में अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब दिया हुआ है -30 डिग्री, तो -30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ, वॉच की डायरेक्शन में, मींस क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। तो ये ऐसे रोटेट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। सपोज ये O है, इसके बाद रोटेट किया इस OA लाइन को, और ये आ गया OB पर। तो अपन ने रोटेट कैसे किया इसको, इस डायरेक्शन में, इसको ऐसे रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि माइनस में दे रखा है, -30 डिग्री हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन का मतलब हुआ, ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बता रहा है, माइनस का मतलब हुआ कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और पॉजिटिव है मींस वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अपन को ड्रॉ करना है जैसे 1 2 10 डिग्री, इस एंगल को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ये आ रहा है 360 से ऊपर आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको 360 से डिवाइड करते हैं, 360 से डिवाइड करते हैं। तो कितनी बारी डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स। चार से करें मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1080, 3 टाइम्स 0 130।
तो ये 130 आ जाएगा यहाँ। अब ये कितना आया 3 टाइम्स, तो ये कंप्लीटली रिवॉल्व मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 360 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर ऐड हो जाएगा 130। 360 इंटू 3 प्लस 130, तो 3 टाइम्स ये क्या हो जाएगा कंप्लीटली रोटेट हो जाएगा। और प्लीज फिर है 130 और रोटेट करना पड़ेगा इसको। तो इस ये ओ पॉइंट है, इसके अबाउट अपन क्या करेंगे रोटेट करेंगे। तो कितनी बार है 3 बार रोटेट करना है इसको। 1 रिवॉल्यूशन, ये सेकंड रिवॉल्यूशन और ये थर्ड रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ 3 रिवॉल्यूशन यहाँ पे हो गए। 3 रिवॉल्यूशन में कितना रोटेट हुआ 1080। अभी 130 और रोटेट करना है। 130 और रोटेट करना है। तो 130 कहां पे आएगा, इधर 90 बनेगा और इधर कहीं आएगा 130। ये तो ये इधर आएगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि इधर तो क्या आएगा 3 रिवॉल्यूशन के बाद में वापस रोटेट करना पड़ेगा 130। और 130 कहां पे आएगा, इधर तो 90 हो जाएगा, 90 के बाद ही 130 आएगा, तो इधर आ जाएगा 130, क्योंकि इधर तो 180 है और इधर आ जाएगा 90 के बाद में 130 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल 1210 डिग्री, इतना एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। जितना भी एंगल है अपन उसको क्या करेंगे, अगर वो 360 से ऊपर आ रहा है तो 360 से अपन डिवाइड करेंगे। जितनी बार वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है उतनी बार वो रिवॉल्व करना पड़ेगा, उसको रोटेट करना पड़ेगा, और फिर उसमें जो रिमाइंडर है वो ऐड कर देंगे। तो टोटल एंगल ऐसे आ जाएगा। अब अपन ने 1 डिग्री की जो है डेफिनेशन पढ़ी थी। 1 डिग्री क्या होता है, जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है उसका 1/360 जो पार्ट होता है, एक रिवॉल्यूशन हो रहा है कंप्लीट, और यदि मैं उसको 360 पार्ट में डिवाइड करूं, 360 पार्ट में डिवाइड करूं तो 1 पार्ट 1 डिग्री के बराबर होता है। ये जो 1 पार्ट है वो 1 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री तो कितना होता है 1/360 ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। अब इस 1 डिग्री को यदि मैं 60 पार्ट में डिवाइड करूं, अब सपोज ये 1 डिग्री है, ये वाला पार्ट अपन लेते हैं, ये 1 डिग्री वाला पार्ट लिया अपन ने, ये है 1 डिग्री, इसी को अपन ने जूम किया है, तो ये सपोज 1 डिग्री है। और यदि मैं इसको 60 पार्ट में और डिवाइड करता हूं, कितने पार्ट में 60 पार्ट में, 1 2 3 4 ऐसे अपन ने इसको 60 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट होगा, सपोज एक पार्ट अपन ने लिया ये वाला, तो ये एक पार्ट किसके बराबर होता है, ये 1 मिनट के बराबर होता है। इसको बोलते हैं 1 मिनट। 1 मिनट पूरा रिवॉल्यूशन था, कंप्लीट रिवॉल्यूशन था, उसको सबसे पहले 360 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर होता है। उस 1 डिग्री को अपन ने 60 पार्ट में डिवाइड किया, ये 1 डिग्री लिया अपन ने, 1 डिग्री ये पूरा है, ये पूरा 1 डिग्री है। इसको अपन ने 60 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट है, ये जो एक पार्ट है वो क्या किसके बराबर होगा, 1 मिनट के बराबर हो जाएगा। ये कितने पार्ट में डिवाइड किया, 60 पार्ट में, 60 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया 1 डिग्री को। ये 1 डिग्री लिया और इसको 60 पार्ट में डिवाइड किया, इसको 60 पार्ट में डिवाइड किया, और 1 पार्ट 1 मिनट के बराबर हो जाएगा।
सपोज ये 1 डिग्री है और फिर अपन इसको क्या कर रहे हैं 60 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो 1/8 पार्ट है इसका, तो वो हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा 1 मिनट। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा? ऑफ 1 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1/60। वन डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया तो उसका जो 8 पार्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 1 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 मिनट। और 1 मिनट को अपन कैसे लिखते हैं? 1 और उसके ऊपर 8, ये बार की तरह आ जाएगा 1। इस तरह से अपन 1 मिनट को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 मिनट। ये हो जाएगा 1 मिनट। अब इसी तरीके से अपन ने डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया, 60 पार्ट में डिवाइड किया, 1 पार्ट 1 मिनट के बराबर हुआ। इसी तरीके से अपन 1 मिनट ले रहे हैं, 1 मिनट अपन ने लिया और उसको भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सपोज ये 1 मिनट है, 1 मिनट है। अब इस 1 मिनट को फिर 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 60 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक जो पार्ट होगा, जो उसका 1 पार्ट है, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। वो 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो 1 सेकंड हो जाएगा। वन मिनट का 60वां पार्ट, तो ये हो जाएगा 1/60 और ये था मिनट। 1 मिनट का 60 पार्ट मतलब उसको 60 से डिवाइड किया, किसको? 1 मिनट को। ये 1 मिनट का साइन है। 1 मिनट को ऐसे शो करते हैं अपन, 1 के ऊपर ये 1 एक लाइन आ जाएगी और ये हो जाएगा 1 सेकंड। 1 मिनट डिवाइड बाई 60, तो ये हो जाएगा 1 सेकंड। और 1 सेकंड को अपन कैसे लिखते हैं? 1 के ऊपर डबल लाइन आ जाएगी। 1 के ऊपर एक लाइन है तो वो है 1 मिनट, और डबल लाइन आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1 सेकंड। तो इसको बोलते हैं 1 मिनट। ये है 1 मिनट और ये है 1 सेकंड। ये होता है 1 सेकंड और ये होता है 1 मिनट। और ये है 1 डिग्री। जब अपन कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट 1 डिग्री बनाता है, और जब 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका 1 पार्ट 1 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं, 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका 1 पार्ट 1 सेकंड के बराबर होता है। अब 1 डिग्री को अपन ने जब 60 से डिवाइड किया तो क्या आया अपने पास? 1 मिनट। 1 मिनट आया। अब मिनट को अगर अपन को डिग्री में चेंज करना है
मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1 डिग्री को 60 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1 मिनट आया। अब 1 मिनट को अपन को डिग्री में चेंज करना है। अगर मिनट को अपन को डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मिनट को अपन को चेंज करना है डिग्री में, तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये था 1/60 और 1 मिनट को अपन ने 60 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 सेकंड आया। और सेकंड को अपन को किस में चेंज करना है, सेकंड को यदि अपन ने डिग्री को किसमें चेंज किया, मिनट में चेंज किया है, तो 60 से डिवाइड कर रहे हैं अपन। डिग्री को अपन मिनट में चेंज करेंगे, वन डिग्री डिवाइड बाई 60 ग्राम। अपन ने क्या किया, ये जैसे 1 डिग्री है और उसको 60 पार्ट में डिवाइड किया तो 8 पार्ट किसके बराबर हुआ, 1 मिनट। और 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने तो उसका 1 पार्ट किसके बराबर हो गया, 1 सेकंड। तो अपन डिग्री को मिनट में चेंज करें तो अपन क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री में, जैसे 1 डिग्री है, 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया तो 60 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 पार्ट 1 मिनट बना। मींस 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 पार्ट 1 मिनट के बराबर हुआ है और टोटल कितने ही है, 60 मिनट हो गए ना। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि मिनट को सेकंड में चेंज करना है, मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे।
1 मिनट डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड है और ये 1 मिनट है। ये है 1 मिनट और ये है 1 सेकेंड। यदि अपन को डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मिनट को 60 से और मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि उल्टा कर रहे हैं अपन, मिनट को डिग्री में चेंज करने हैं, मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो फिर डिवाइड हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, डिग्री को मिनट में चेंज कर रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मिनट को डिग्री में चेंज करना हो, उल्टा करना हो तो फिर ये 60 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मिनट को सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकंड को मिनट में चेंज करना हो तो फिर 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है। सपोज इसको अपन उल्टा करें, मिनट को चेंज करें डिग्री में तो फिर क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड को चेंज करें मिनट में तो 60 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन एंगल को अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अपन डिग्री में भी ले सकते हैं, डिग्री को मिनट में चेंज कर सकते हैं, मिनट को सेकंड में चेंज कर सकते हैं, या फिर सेकंड को मिनट में चेंज कर सकते हैं, मिनट को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अपन एंगल चेंज कर सकते हैं। अब अपन ने जो एंगल को मेजर किया वो डिग्री में मेजर किया। अब तक एंगल को अपन ने जो मेजर किया है वो डिग्री में मेजर किया है। एंगल को अभी तक अपन ने एक जो देखा है वो डिग्री में मेजर किया है, पर एंगल होता है वो रेडियन में भी मेजर होता है। रेडियन रेडियन का मतलब क्या हुआ, एंगल मेजर at the center of circle by an arc whose length is equal to radius of the circle। ये है 1 रेडियन की डेफिनेशन। रेडियन मेजर पहले अपन ने जो एंगल को मेजर किया था वो डिग्री में मेजर किया था। अब अपन एंगल को मेजर कर रहे हैं रेडियन में। रेडियन मींस अब इसमें अपन 1 रेडियन की जो डेफिनेशन है, जैसे अपन ने 1 डिग्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब 1 रिवॉल्यूशन को अपन 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 पार्ट 1 डिग्री के बराबर होता है।
उसी तरीके से अपन जो 1 रेडियन होता है वो क्या होता है, एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। सपोज ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है और ये उसका सेंटर है, और यहां पे एक आर्क अपन ने ली। ये जो आर्क है, ये जो लेंथ है जिसको अपन आर्क बोलते हैं, इसको अपन, ये जो लेंथ है सर्किल की, ये जो एक पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्क। ये जो सेंटर पे जो एंगल बनाती है ये अपन मेजर करते हैं रेडियन में। तो ये होता है, अगर ये इस आर्क की लेंथ, अब इसमें बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क, एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। यदि इस आर्क की लेंथ और इस जो ये सर्किल है उसकी लेंथ इक्वल है, सपोज इसकी रेडियस है r और इस r की लेंथ भी r है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो इसके द्वारा आर्क के द्वारा ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। ये जो आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो किसके बराबर है, 1 रेडियन। यदि आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे आर्क की लेंथ अपन ने r ली है और रेडियस भी r है, तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन की यही डेफिनेशन है कि अगर अपन जो आर्क ले रहे हैं वो सेंटर पे जितना एंगल बनाती है वो किसके बराबर होता है, 1 रेडियन के बराबर होता है। यदि आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, तो आर्क लेंथ क्या हो गई, यहाँ पे आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, रेडियस ऑफ सर्किल। तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है, 1 रेडियन हो जाएगा। तो रेडियन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1, जैसे 1 रेडियन है तो यहाँ पे आ जाएगा 1c, स्मॉल c बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1 रेडियन, इसका मतलब हो गया 1 रेडियन, ये होता है 1 रेडियन। इसको अपन डिनोट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा रेडियन 1c। तो ये हो जाएगा 1c, 1 रेडियन। तो यहाँ पे क्या है, आर्क की जो लेंथ है और रेडियस की जो रेडियस है सर्किल का वो दोनों इक्वल है। सपोज जो आर्क की लेंथ है उसकी वो क्या है, r है, और इसकी रेडियस भी क्या है, r है। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल है। ये तो है आर्क लेंथ भी r है और रेडियस, जो इसकी रेडियस है सर्किल की वो भी r है। तो ये दोनों बराबर है, तो ये जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो ये जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। जो आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो यही होती है 1 रेडियन की डेफिनेशन, और इसको अपन डिनोट करते हैं ऐसे 1c। तो इस तरीके से अपन एंगल को रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं और डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं। अब रेडियन में इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो एंगल बनता है, अभी तो अपन इसमें जो आर की लेंथ है वो आर ले रहे हैं, आर की लेंथ अपन ने रेडियस के बराबर ली। अब सपोज एक सर्किल है जिसकी जो आर की लेंथ है वो l है, आर की लेंथ l है और रेडियस r है। तो अभी कितना एंगल यहाँ पे बनाएगा, ये हो जाएगा थीटा c। जैसे 1 रेडियन को अपन ने क्या बोला, 1c, तो इसको बोलते हैं 1 रेडियन। तो ये जो एंगल सपोज ये बना रहा है थीटा रेडियन, तो थीटा c की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी l, आर्क लेंथ ऑफ सर्किल
डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो थीटा सी की जो वैल्यू आ जाएगी, आर्क लेंथ कितनी है, आर्क की जो लेंथ है वो है एल डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस ऑफ द सर्किल है आर, तो थीटा सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एल बाई आर, एल डिवाइड बाई आर। तो ये होता है जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है, इसका मतलब है एंगल किसमें है, रेडियन में। तो अपन इसको रेडियन में कैसे लिखते हैं, थीटा सी। और कई बार इसको अपन मतलब इसमें थीटा भी अपन इसको लिख सकते हैं, मींस कि कई बार इसमें सी ये ऐसे होता है और कई बार ये सी नहीं भी लगा होता है, क्योंकि डिग्री में होता है तो वहां पे ऐसे आता है डिग्री, स्मॉल से एक सर्किल बना होता है तो मतलब वो डिग्री में है। और यदि वहां पे ये नहीं बना होता है तो अपन को क्या मानना है, वो रेडियन में है। यदि वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 60 और यदि इस पे स्मॉल सर्किल सा बना हुआ है तो वो डिग्री में है, और नहीं बना हुआ है या तो वो रेडियन में अपन को लेना है। तो ये रेडियन में हो जाएगा, या तो 60C लिखा होगा, या फिर 60C नहीं है तो 60 भी है तो वो रेडियन में है। और डिग्री में होगा तो स्मॉल एक सर्किल सा बना होगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से अपन रेडियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है L डिवाइड बाई R, आर्क ऑफ द लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये होता है जो एंगल बनता है वो हो जाएगा रेडियन में। तो इस तरीके से अपन एंगल को डिग्री में और रेडियन में मेजर कर सकते हैं। तो थीटा सी अपने पास आया L डिवाइड बाई R। अब L यदि ये जो लेंथ है, R की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन L किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। तो R डिवाइड बाई R तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 रेडियन हो जाएगा। इसी को 1 रेडियन, ये यही हो जाएगा 1 रेडियन। जब ये लेंथ L के बराबर है तो L डिवाइड बाई R है, तब तो ये थीटा रेडियन एंगल बना रहा है। और यदि L R के बराबर हो गया तो ये 1 रेडियन एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा थीटा रेडियन, और ये हो जाएगा 1 रेडियन। ये हो जाएगा 1 रेडियन और ये हो जाएगा थीटा रेडियन में L डिवाइड बाई R। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं L इक्वल टू R थीटा। L तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L इक्वल टू R थीटा। इसको ऐसे भी अपन लिखते हैं L इक्वल टू R थीटा, या थीटा इक्वल टू L डिवाइड बाई R। तो इस तरीके से अपन एंगल को डिग्री एंड रेडियन में मेजर कर सकते हैं।